सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, सबसे पहले तो मैं जेठाराम जी और उनके तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी समाज अपने जड़ को, इतिहास को जानने का प्रयास करता है और उससे जुड़ा रहता है, वो समाज हर समय उन्नति करता है। हम लोग हमारे परिवार को, उन कड़ियों को, उन पीढ़ियों को अगर जानेंगे नहीं तो दुनिया में और कौन जानेगा। इसलिए मैं जेठाराम जी और उनके तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इनसे प्रेरणा लेकर मैं और कर्नल साहब भी ये चर्चा कर रहे हैं कि अपन लोगों को भी हर गोत्र, कोई भी अच्छी चीज हो रही है, उस अच्छी चीज का अनुसरण हर किसी को करना चाहिए। बातें हम लोग बहुत कर लेते हैं, पर जब धरातल पर उसका कार्य करना होता है तो वो कार्य हम लोगों से कहीं ना कहीं कमी और चूक रह जाती है। इकट्ठे होंगे तो अपने पास सबका सहयोग रहेगा, सहयोग से पैसा भी इकट्ठा हो जाता है, पर सिर्फ पैसों से ये कार्य नहीं हो सकता। इस कार्य करने के लिए जो भी आज्ञावान लोग रहते हैं, उनके कारण ही ये ऐसे कार्य हम लोग कर पाते हैं। आज आप दत्तोरवाल वंशावली पर हम सब गिनाइतों को भी आपने याद किया। हम लोग भी आई, आते वक्त मैंने गोवर्धन से ऐसे बात की, मैंने कि ये इस आयोजन के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो बोला खर्चा सिर्फ हम लोग दत्तोरवाल परिवार ही कर रहे हैं, सेवा आप सब लोगों की करेंगे। ये भी एक अच्छा संदेश है सभी को कि गोत्र एक जाजम पर बैठे और सभी को उस जाजम के ऊपर एक मेहमान के तौर पर बुलाए। ये एक संदेश है। संदेश को अगर हम सब लोग समझेंगे और अनुसरण करेंगे तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और सुखी रहेंगे। क्योंकि आज के वक्त के अंदर जो भी सही रास्ते थे, जो हमारी सही परंपरा थे, जो हमारी संस्कार, उनसे हम धीमे धीमे दूर होते जाए। पूरी दुनिया के अंदर बाड़मेर के व्यवहार, आचरण, भाषा का उदाहरण दिया जाता है। रामदान जी डौकिया, गंगाराम जी, हेमाराम जी, मदन कौर जी, इनका उदाहरण पूरी दुनिया देती। आमने सामने चुनाव हेमाराम जी ने और गंगाराम जी ने लड़ा, पर कभी भी किसी भी प्रकार के बात में, व्यवहार के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी एक शब्द और एक वाक्य भी आज हम लोगों को सुनने को नहीं मिला। अभी हम लोगों को तय करना है, समाज को तय करना है कि हमको किस दिशा के ऊपर जाना है। आज समाज और आज की पीढ़ी अगर तय करे कि हमको उस दिशा में, जो दिशा इन लोगों ने दी है, हम लोगों को उस दिशा में जाना है, या हम कुछ और दिशा जो आज हमको समाज में किसी और तरह से दिख रही है, कहीं और हम लोगों को सुनने को मिल रही है, उसका अनुसरण करें। ये तय हमको करना और आकर कोई तय नहीं करेगा। इन्होंने जो शब्दों का उच्चारण किया है, इन्होंने जो व्यवहार हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उस दिशा में जाना है, या फिर आज के समय के अंदर राजनीतिक तौर के ऊपर लंबा सफर इन लोगों ने भी, मदन कौर जी का राजनीतिक सफर देख लो, गंगाराम जी का देख लो, हेमाराम जी का देख लो, हमको उनका अनुसरण करना है या भाषाओं के। अभी मैं और कर्नल साहब और हेमाराम जी बात कर रहे थे तो एक शब्द के संदर्भ में चर्चा हो रही थी कि किसी एक जो अपने आप को नेता वो नहीं होता है। कर्नल साहब जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिसका जिक्र आपने किया, वो नेता नहीं।
नेता और नेतृत्व क्षमता क्या होती है? जो सही और गलत के अंदर सही तक पहुंचे, खुद सही का अनुसरण करे और समाज के बीच में उसको प्रस्तुत करे और उसको समाज उस पद पर कैसे चले, उसको नेता कहते हैं। कोई पद पाने से कोई नेता नहीं बन जाता। नेता बनने के लिए नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए और उसके अंदर यह अनिवार्य शब्दों का उच्चारण है। हल्के शब्द बनने, अगर मैं भी आज किसी के बारे में यहाँ कुछ हल्के शब्द का इस्तेमाल करूं, ऊंचे शब्द का इस्तेमाल करूं, तो हो सकता है कि तालियां बजे, किसी के प्रति असहमति हो, किसी के प्रति नाराजगी हो, किसी का विरोध हो, सिर्फ नकारात्मक तौर के ऊपर तालियां जरूर बजी। क्या हमको तालियों के बजाकर हमारे खुद को समाज के अंदर स्थान प्राप्त करवाना है या समाज को सही दिशा देनी? यह हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं, हमारे खुद के यहाँ भी राजस्थान में, मारवाड़ में, बाड़मेर के अंदर भी हम लोग किस प्रकार की भाषा सुनने के लिए हम लोगों को मिली। जो ताकतें हम लोगों को संगठित होकर और आगे बढ़ना नहीं देना चाहती, जो ताकतें हमारे को हमारी परंपरा और संस्कारों से दूर करना चाहती, वो ताकतें उन लोगों को हर वक्त इस तरह से मदद करती है कि समाज के अंदर इस तरह का भाषा का उपयोग हो, इस तरह का व्यवहार का उपयोग हो। तय हम लोगों को करना है कि उन ताकतों को हम लोग अपने समाज के अंदर क्या स्थान है। शब्द के अलावा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज के वक्त क्या हो रहा है कि जो भी सही हो रहा है उससे हम सब लोग जुड़ते हैं, उसके महिमा मंडन हम लोग खुद करवाते हैं, और कुछ गलत और कमी हो जाती है, चाहे हमारे द्वारा होती है, तो हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, किसी और के ऊपर हम लोग इसको थोप देते हैं। मैं दुनिया का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, मैं अपना खुद का घर का उदाहरण देना चाहता हूं, और उस घर में कर्नल साहब और हेमाराम जी और मेरा खुद का उदाहरण देना चाहता हूं। दुनिया बात करती रहती है, हेमाराम जी साहब दिव्या मदेरणा अभी तेरानू की कुछ तस्वीरें लेकर अपने मोबाइल के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में मेरे को उसने साझा करी। तेरानू के अंदर बलदेवराव मृदा चौराही के ऊपर किसान सम्मेलन हुआ, बाकी तो याद नहीं। हेमाराम जी साहब उस सम्मेलन के अंदर जरूर थे। उस सम्मेलन के अंदर वो तस्वीरें जो मुझे साझा करी, जो मुझे वापस याद आया कि मेरे जीवन के राजनीतिक मंच से पहला भाषण देने का मुझे अवसर मिला था, तो परसा मदेरणा जी जो खुद मंच का संचालन करते थे, उन्होंने मेरे को उस मंच से बोलने के लिए बोला। पहले मुझे पता ही नहीं कि मुझे बोलना था। एमएलए के चुनाव के टिकट तय करने की बात हुई। मैं हेमाराम जी चौधरी साहब के साथ दिल्ली के अंदर सर्किट हाउस के अंदर एक ही कमरे में रह रहा था। 199 टिकटों के बारे में जरूर चर्चा हुई, बात हुई, पर भाईतू के टिकट के बारे में हेमाराम जी ने कोई चर्चा और बात ही नहीं की। और मेरा मन 199 टिकटों के अंदर नहीं लगा हुआ था और मेरे खुद के बारे में लगा हुआ था। हेमाराम जी ने तय करवाया, मुझे बताया ही नहीं कि मैंने क्या तय करवाया। मेरे को अपने मुंह से भी नहीं बोला कि वहां आना है। मुकुल वासनिक जी का फोन आता है कि दिग्विजय सिंह जी के घर आपको आना है। मैं दिग्विजय सिंह जी के घर जाता हूं, वहां आगे कर्नल सोनाराम जी भी होते हैं, हेमाराम जी होते हैं, दिग्विजय सिंह, सीपी जोशी जी, मुकुल वासनिक जी, ये सब है। मेरे को और कर्नल साहब को बोला गया कि साहब आप आपस में तय कर लो। हेमाराम जी ने तय पहले पार्टी में कराया हुआ था, पर हम दोनों को नहीं बताया कि आपस में आप तय कर लो कि एक एमएलए लड़ेगा और एक एमपी लड़ेगा। मैंने ये कहा कर्नल साहब मेरे बुजुर्ग है, जो ये तय करेंगे वो सही, पर जो सबके साथ बिताने वाली ताकतें कर्नल साहब के साथ भी वही बिताई और हरीश चौधरी के साथ भी वही बिताने, और
भविष्य के अंदर अगली पीढ़ी के साथ भी वही बीते। उन सब बातों के बारे में चर्चा कर और ये तय किया कर्नल साहब द्वारा कि भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, एमपी का चुनाव। उसके बाद में आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हैं, उस शाम को मैंने उनको जाकर जो ये फैसला हिमाराम जी ने करवाया उसकी सूचना दी कि अशोक गहलोत जी, हिमाराम जी, कर्नल साहब और मैंने बैठकर ये तय किया और ये पार्टी का अधिकार हिमाराम जी खुद लेकर आई कि भाई तू का और एमपी का टिकट का फैसला हिमाराम जी चौधरी करेंगे। और हिमाराम जी चौधरी ने किया नहीं, हिमाराम जी चौधरी ने हमें तीनों को, आप हम दोनों को बैठाकर ये फैसला किया। और उसके बाद में भी हिमाराम जी ने कभी मेरे को ये बात नहीं की। कुछ फैसला सही होता है तो जिज्ञासा रहती है कि भी जाकर पता करें। मैंने खुद ने सोनिया गांधी जी से पूछा कि मैडम ये मेरे को एमपी का टिकट कहां से मिला, कैसे मिला? तो हिमाराम जी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि हरीश ये टिकट का फैसला मैंने करा और मैंने करवाया, सोनिया गांधी जी ने। और उसके विपरीत जब हम लोग किसी गलत फैसले से दौड़ते हैं, साचौर के अंदर एक मोहन कुमार बिश्नोई था, उसका टिकट तय उस समय हो गया था, हिमाराम जी ने उसका टिकट रुकवाया। और जब वो मोहन कुमार मेरे पास में खड़ा था, मोहन कुमार को हिमाराम जी ने खुद ने कहा कि मोहन कुमार तेरा टिकट मैंने रुकवाया और मेरे को नहीं बताया कि तेरा टिकट मैंने दिलवाया। इस परंपरा से मार्ग पर हमको चलना है या आज के समय में जो तापड़ धिंग हो रहा है उस मार्ग पर चलना है। नौजवान साथियों, ये तय हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग संगठित रहेंगे, सही दिशा में जाएंगे तो आने वाला समय हम लोगों और मूल मुद्दे हम लोगों के क्या है, उन मूल मुद्दों पर हम लोग नहीं उसकी चर्चा नहीं करें, उसके बारे में हम लोग फैसला नहीं करें, वही स्थापित ताकतें किसी जगह बैठी लगातार ये प्रयास करें। आज हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने के लिए ओलंपिक के अंदर पदक लेकर आने के अंदर हमारा गौरव सबसे ज्यादा बढ़ता है। वो खिलाड़ी आज दिल्ली के अंदर अनशन करने के लिए बैठे, आज उनकी पीड़ा समझकर उनके अनुरूप फैसला हुई। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना खेल जीवन पूरा जी लिया है और सफलता का सबसे बड़े शीर्ष स्थान के ऊपर वो पहुंच चुके हैं। और जो व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने सवाल किया कि हमारे परिवार के जो आने वाले बच्चे हैं उनको इस व्यवस्था से जो उनके साथ पीड़ा हो रही है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय जारी रहना चाहिए या नहीं जारी रहना चाहिए, ये अपने ऊपर है कि उस संघर्ष के अंदर हम लोग शामिल हो या उस संघर्ष के अंदर हम लोग मौन रहे। इन ओबीसी के बच्चों के संदर्भ में राजस्थान के अंदर गलत फैसला हुआ, उस संघर्ष के अंदर सिर्फ कि ओबीसी के विद्यार्थी ही शामिल हुए। वो संघर्ष करते करते मेरे पास कर्नल साहब हिमाराम जी के पास भी आई, हम लोगों ने जरूर उनका सहयोग किया, साथ में खड़े रहे। क्या ये पूरे समाज की जिम्मेवारी नहीं बनती इस तरह के संघर्ष के अंदर जहां हमारे भविष्य की भावी पीढ़ी के हित में फैसला हो, उसके अंदर हम इन बच्चों को साथ में खड़े रहे, इन खिलाड़ियों के साथ में खड़े रहे, किसानों के साथ में खड़े रहे, नौजवानों के साथ में खड़े रहे, महिलाओं के साथ में खड़े रहे। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी अपन सबकी बनती। और जो समाज इन जिम्मेवारियों को जानेगा और इन जिम्मेवारियों के को माध्यम से अपना कार्य करेगा, वो समाज हर समय आगे बढ़ेगा। ये पूरी की पूरी व्यवस्था की संरचना हम लोगों के अनुरूप नहीं है। आज संघर्ष करते करते कर्नल साहब 80 की उम्र से ज्यादा हो गए, हिमाराम जी 75 की उम्र से ज्यादा हो गए, 52 वर्ष मेरे भी हो गई। पर इनके तमाम संघर्ष के बावजूद आज हम लोग किस स्थान पर हैं, ये हमारे लिए सवाल है। ये तमाम जो व्यवस्थाओं के संदर्भ में चीजों को अगर हम समझेंगे और संगठित नहीं होंगे तो दुनिया की ताकत कोई भी हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी।
हम लोग जागृत होकर संगठित हो जाएंगे, दुनिया की ताकत हमको कोई भी रोक नहीं सकती है। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं। और थकते कौन है, हारते कब है? अपने घर में थकता है इंसान, अपने घर में हारता है। दुनिया से मुकाबले करने में कोई थकता नहीं है, नहीं कोई हारता। मजबूत से मजबूत सामने कोई अपना दुश्मन क्यों नहीं हो, इंसान कभी भी थकता और हारता नहीं। मेरे जहन के अंदर कई और बातें हैं, पर ये एक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है। ये बातें और इस स्थान के ऊपर मैं करूंगा आप लोगों के बीच में। मेरा तो यही आप सब लोगों से, जिन्होंने हम लोगों को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी गोत्रों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं, जैसे दतलवार परिवार ने एक जाजम पर बैठकर इसकी शुरुआत करी है। सभी को एक जाजम पर बैठकर अच्छे राय पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे मार्ग पर हम सब लोगों को चलना चाहिए। आप सब लोगों ने यहां बुलाया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। राम।